भाई राधे 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 राधे, हाल चाल सबके मस्त हैं। तो देखो सब कुछ ठीक है, सारी कहानी एकदम बढ़िया है। आपको मैं है ना वो करा रहा था, क्या नाम से, वो हमारा है ना वो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में अपन क्या कर रहे थे भाई, ध्यान दो इधर, ध्यान दो। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, है ना भाई, वो डिस्कस कर रहे थे, सबको पता है, ठीक है। और आप जाओ, मतलब फर्स्ट लेक्चर से देख लो, चाहे तो जीओसी के सारे चैप्टर है, वो जीओसी के सारे कॉन्सेप्ट है, उस मतलब बता दिया मैंने। अभी चौथा पॉइंट है तो हमारा, ठीक है। इससे पहले अपन और पॉइंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ना, तो ध्यान से सुनना है ना भाई। देखो ध्यान दे लो है ना अच्छे से, ठीक है। तो है ना, इसमें अपन ने है ना एक एग्जाम्पल कर लिया था भाई, ठीक है। जो आपको याद, मतलब इसको अपन नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है भाई। इधर देखो है ना, इधर देखो, ठीक है। ये देख लो, ये लाइन देख लो, ये लाइन दिखा दी थी मैंने, ठीक है। ये देखो इसमें, ये देखो, अब देखो है ना, ध्यान दो है ना। ये देखो, ये वाला पॉइंट बता चुका था, इसी पॉइंट को यूज़ करना है इसके अंदर, ठीक है। ये इसको याद करने का तरीका बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में। आप देखो, ये देख लो इधर, इधर देख रहे हो ना। ये एग्जाम्पल्स हमारा आइसोब्यूटेन, याद रखना, ब्यूटेन टू नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें डायरेक्टली मतलब आइसो का मतलब समझो, अंडरस्टूड है, टू पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसब्यूटोइन। ये देखो, ये देखो, ये ट्रांस होगा ना, ट्रांसब्यूटोइन, ठीक है। और ये सिसब्यूटोइन, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आपको सीधे सीधे रखना, आईटीसी से आइसोब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल होता है देन हमारा किससे, ट्रांस से, और देन सिस, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, ऐसे। और ये हमारा ऐसे, ठीक है। क्लियर, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसके आगे कहानी वो सुनो, ठीक है ना। अब देखो है ना, ध्यान दे रहा है ना। अब भाई देखो, ध्यान दो है ना। देखो और भी एग्जांपल्स है इसमें, जो आपको याद करना है वो मैं बता रहा हूँ ना, तो सुन लो, ठीक है ना, विद फुल फोकस, है ना। तो क्या करना है इसमें ना, ये तो याद कर लोगे ना आप, है ना। इसको तो याद कर लेना, वही चीज़ लिखाई मैंने सिस, और ये ट्रांस की वैसे ट्रिक भी बताई थी मैंने, इसलिए याद दिला देता हूँ मैं देखो, पहले जो कराया था मैंने, ताकि किसी को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो आई टी से आइसोब्यूटीन, ट्रांसब्यूटीन, देन सिसब्यूटीन, ठीक है। तरीका ऐसे याद करने का, ठीक है। आई टी सी, क्लियर। अब देखो इसके आगे क्या कहानी है, जो अपन को जिसको फोकस करना है भाई, ठीक है। तो सेशन शुरू हो रहा है भाई, सेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई, देखो है ना, अब देखो, ठीक है। देखो है ना, देखो है ना, अब देखो, देखो है ना। अगला एग्जांपल देखो जो है इसके अंदर, ठीक है ना, ध्यान से, ठीक है। अगला एग्जांपल है भाई ये, ठीक है। तो बताऊँगा ना, ये देखो भाई, ये देखो, हाँ अब ठीक आएगा। अब देखो, ठीक है ना। अब है ना, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। ये देख रहे हो, ये हमारा है ऐसा, और ये आपने देखा ऐसा, ठीक है। देख लो ऐसे, ये देखो, ये एक भाई देखो है ना, ये देखो, ध्यान दो तो ठीक है। और हाँ, डबल बॉन्ड एक इधर है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ है, समझ गए भाई। और ये देखो, अरे भाई ये कुछ ऐसे है, देखो मैं दोबारा बना देता हूँ इसको, ठीक है। इसमें दिक्कत होगी, ये ऐसे, ठीक है। और इसी के ऊपर ऐसे, ठीक है, ऐसे कहानी बनती है हमारी, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ इधर में, एक इसमें डबल बॉन्ड इधर है, ठीक है भाई। अब देखो इसमें आप कंपेयर करो और बताओ, आंसर बताओ मुझे, ठीक है। कंपेयर करो और आंसर बताओ भाई, ठीक है ना, कि कौन सा ज़्यादा होगा भाई, मतलब क्या ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है, बता दें, ठीक है ना। ध्यान दो और बताओ, ठीक है ना, बता दें, ठीक है। ध्यान से देख के ले लो, पॉज कर लो, फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। पॉज कर लो, इतने दे दो, ठीक है। सोच के बताओ, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो, अब इसमें अगर अपन चेक करेंगे, है तो ये हमारा अल्किल अल्काइन तो है, ठीक है। अब देखो क्या निकालेंगे, इसमें अल्फा एच निकालेंगे, तो कैसे निकालो, डबल सिंगल सी एच। देखो यहाँ पे कितना एच है, यहाँ पे 2 एच इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन साथ, डबल सिंगल सी एच, समझ तो गए ना, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये इधर कितने अल्फा एच हुए, 4 अल्फा एच, क्लियर बात।
ऐसे इधर निकालेंगे डबल सिंगल सी एच, डबल सिंगल सी एच। ठीक है, अब ध्यान दो है ना, ध्यान दो है ना, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, देखो 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 है ना, इधर देखो इधर, ठीक है। तो भाई इसमें कितने अल्फा एच है? 1 अल्फा एच है। तो कौन सा ज़्यादा होना चाहिए, कौन सा ज़्यादा होना चाहिए, सोचो और बताओ आंसर, ठीक है। इधर देखो बताओ आंसर है ना। अब देखो देखो है ना, देखो देखो, सोच दिया, मैं बता रहा हूँ अब, ठीक है। अब देखो है ना, देखो ये तो कट हो गया था इससे, ठीक है। ये देखो एक है। अब देखो डबल सिंगल, इसके पास भाई समझ रहे हो ना, कार्बन 4 बन रहा तो एक एच तो बचा इधर, ठीक है। ऐसे 10 लिखेंगे तो एक अल्फा एच, तो बस बट ऑब्वियस है जितना अल्फा एच ज़्यादा तो वो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। और सुनो, और एक चीज़ और बताऊँ मैं इसमें, ठीक है। एक ऐसे अपना आंसर देते हैं, और दूसरा जो अपन इसमें यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ध्यान से लो, ठीक है ना, ध्यान दे रहे हैं ना। जो इसमें अपन यूज़ करते हैं वो है हमारा क्या, ये वाली चीज़, एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, ठीक है भाई। एंगल स्ट्रेन बता रहा हूँ ना, ध्यान से लें, ठीक है। अब देखो है ना, ध्यान से, ठीक है। एक इसमें ये भी देखते हैं, वैसे तो है ना इसका आंसर आ जाए किससे, यूजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर आ जाए, ठीक है। अब देखो ध्यान से है ना, इधर देखो, ठीक है। देखो भाई देखो, इसको मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर बोल दिया, इसको ऊपर लिखा हूँ, देखो ये देखो इधर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये हमारा क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर है। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है। अब देखो देखो देखो, इसको कैसे सोच रही है अपन ने, देखो भाई देखो देखो देखो, ध्यान देना है ना, जैसे बता रहा हूँ वैसे, ठीक। इधर देखो इधर। अब देखो भाई, बता रहा हूँ ना, ध्यान से लें, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन सेकंड because in first have more alpha h then second। यहाँ 4 अल्फ़ा एच है और यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अल्फ़ा एच ही है, समझ गए भाई। इसलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, आराम समझ जाओगे, समझ तो जाओगे ना, इसलिए ठीक है। तो बस, तो हाइपर कॉन्जुगेशन फर्स्ट में ग्रेटर देन सेकंड हो जाएगा। बताया था ना, जितने ज़्यादा अल्फ़ा एच होते हैं उतने ज़्यादा हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। अब देखो ना, ध्यान से ना, ये देखो सेकंड ना, 1 2। देखो अब भाई ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो बट है ना, इसमें और एक कहानी और बतानी, जो है ना एंगल स्ट्रेन के ऐसे वाले एग्जांपल्स में लगती है, तो ठीक है मैं बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो कोई टेंशन की बात है नहीं, चाहे तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दो, चाहे तो आप इस क्वेश्चन छोड़ दो, सब कुछ लेस इंपॉर्टेंट है और सब कुछ सोचने वाला भी है, ठीक है। और सब कुछ क्या है, सोचने वाला भी है। अब देखो है ना, ध्यान सुनो, ठीक है। ये हमारा लेस इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अब देखो सुनो, ध्यान तो, ठीक है ना, इधर देखो, इधर देखो है ना, ये हमारा लेसन प्रोडक्ट, चाहे छोड़ दो, चाहे तो भाई कैन स्किप, मर्जी है आपकी, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अब देखो भाई, इधर ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है ना। अगला एग्जांपल सुनो, ठीक है। बता रहा हूँ, एंगल स्ट्रेन बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सुन लो, मैं बोल ही देता हूँ, इतना काम नहीं आएगा, वैसे आप सोच लोगे, ठीक है। तो भाई है ना, ध्यान दो, ध्यान दो, है ना। देखो क्या है एंगल स्ट्रेन लॉजिक, देखो सुनो ना, ध्यान सुनो, ठीक है ना। अब देखो ना, बता रहा हूँ मैं ना, देखो ना, ठीक है। देखो बता देता हूँ फिर भी, देखो ये कितना ही 60 डिग्री है और 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बट है ना, यहाँ पे ये sp2 होने की वजह से, sp2 का एंगल 120 डिग्री होता है, तो है ना ये हमारा क्या होना चाहिए, एंगल यहाँ का 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 120 डिग्री एंगल होना, बोलो 120 डिग्री एंगल होना चाहिए, बट 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एंगल का स्ट्रेन लगा, एंगल स्ट्रेन
एंगल स्ट्रेन ज़्यादा लगा। और जितना ज़्यादा एंगल का स्ट्रेन लगता है, ध्यान दो, जितना ज़्यादा एंगल का स्ट्रेन लगता है उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। एंगल स्ट्रेन मतलब क्या है कि बोले अपने एंगल से दूरी है, बोले अपने अपने एंगल अपने एंगल से क्या, ध्यान दो, ठीक है, इधर देखो, ठीक है, अपने एंगल से क्या, अपने एंगल से कितना दूर है वो, ठीक है, ये है हमारा एंगल स्ट्रेन, ठीक है, इसका मतलब होता है एंगल स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं जो ये क्वेश्चन कराऊंगा इसको समझ लें, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो आप, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, ये जो चीज़ मैंने लिखाई है ना, ये चीज़ ये याद रखें, ठीक है। एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी हमारी घट जाएगी, एंगल स्ट्रेन कम होगा तो स्टेबिलिटी हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पहले अपन क्या चेक करना है, फर्स्ट अपन को चेक करना है, देखो ये भी चेक करना है, अल्फा एच हमेशा आंसर से आएगा। सेकंड आप चेक करो कि इसमें क्या, एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ भाई, लिख देता हूँ, ध्यान दो, मैं लिख ही देता हूँ जैसे आपको सोचना हो, जैसे ही आपको समझना है, ठीक है। देखो भाई, है ना, ध्यान दो और सुन लो और समझ भी लो, ठीक है। तो बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। देखो 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 देखो, इधर ध्यान दो, जैसे बताऊँ वैसे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, अब ये तो आप दिमाग लगा ही लोगे, ठीक है। तो ए से एंगल स्ट्रेन को, अब देखो, ठीक है, ध्यान दो, है ना, बहुत सिंपल चीज़ है, देखो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एड्स सब जानते हो, एड्स बहुत खतरनाक बीमारी होती है, तो इसी ट्रिक से अपनी अपनी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेन एंगल स्ट्रेन अगर बढ़ा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा क्या, हमारी स्टेबिलिटी, ठीक है भाई, 8 से याद कर लो, ठीक है। एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी घटेगी, ठीक है, ऐसे याद रख लो, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आपको, है ना। अब देखो एक और एग्जांपल देखो इसमें, ठीक है, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बताऊँ, है ना, तो बता रहा हूँ, है ना, ध्यान देना, है ना, ठीक है। अगला एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, ध्यान से सुन लें, ठीक है। देखो, है ना भाई, ठीक है, अब देखो, है ना भाई, ठीक है ना, सुनो सुनो, ठीक है। अब देखो, है ना, अब देखो भाई, ध्यान दो, अब ये है, देखो एग्जांपल जो आपको हेल्प करेगा, इसको याद कर लेना, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। ये देखो, है ना, ये ये देखो, ये देखो, है ना, ऐसा है, ठीक है। ये 6 मेंबर की, ये कितना है, 5 मेंबर की रिंग है, ये 6 मेंबर की रिंग है, ठीक है। अब देखो, अब आप बताओ कौन सा ज़्यादा है। अब देखो इसमें अगर अपन देखेंगे अल्फाबेट डबल सिंगल सी डबल सिंगल सी डबल सिंगल, तो दोनों में कितने अल्फाबेट है, ध्यान दो, ठीक है ना, 4 अल्फाबेट इसमें इज इक्वल टू 4 अल्फाबेट, ठीक है। अब देखो, है ना भाई, ठीक है ना, अब है ना, सुनो, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं बताऊँगा, इधर ध्यान सुनो, ठीक है ना। तो देखो भाई, है ना, ठीक है भाई, 6 मेंबर है ये, इसमें स्ट्रेन कम है, इसमें स्ट्रेन ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। अब बताओ स्ट्रेन कम इसमें क्यों है, तो देखो सुन लो, ठीक है। तो ठीक है, ये एक एग्जांपल जिसको आपको सीधा याद कर लेना, देखो मैं बताता हूँ क्यों। ये देखो, आप देखो, ध्यान दो, है ना, ध्यान दो, ठीक है ना। इधर देखो भाई, इधर, ठीक है ना, देखो देखो, है ना, अब देखो, है ना, तो ये देखो, ठीक है। अब मैं बताऊँ, ध्यान सुनो ना भाई, ठीक है भाई, है ना, इसको याद रखो भाई, ठीक है। इसमें स्ट्रेन कम होता है, इसमें दिमाग मत लगाना कैसे है, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, है ना, ध्यान सुनो, ठीक है ना, है ना, है ना।
इधर देखो, ठीक है, समझ गए ना, ध्यान देना, ठीक है, अच्छे से क्लियरली, ठीक है, समझ तो गए ना। अब देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, हाँ, अब देखो 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 देखो, इधर देखो, है ना, देखो देखो देखो, इसको आप छोड़ो, इसको एक्सप्लेन करने की सोच रहे हो, बट ठीक है, अब देखो, है ना, ट्रिक नंबर 1, ठीक है, अब देखो 6 मेंबर की रिंग है हमारी, 6 मेंबर है तो स्ट्रेन, ठीक है, देखो ना, 6 मेंबर की रिंग में स्ट्रेन कम है देन 5 से, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो भाई याद कैसे करोगे, मैं बताऊँ कैसे याद करोगे, देखो 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 देखो, ठीक है, देखो तो ठीक है, लेस में एस आ रहा है तो एस से अपन क्या यूज़ करेंगे, 6, ठीक है भाई, तो ये होगा इसमें ट्रिक, ऐसे याद कर लेना ट्रिक, लेस में एस आ रहा है तो एस से 6 मेंबर, 6 मेंबर, ठीक है, ठीक है, समझ गए भाई, है ना, ठीक है ना। 6 मेंबर लेस अंडरस्टैंड, ठीक है, इसी के साथ भाई सारा खत्म हो गया, ये बस एक यही एग्जांपल जो याद करना और एक आईटीसी वाला तो याद करना है भाई, एक तो आईटीसी का याद कर लेना जो मैंने बताया था, आइसो ब्यूटीन ट्रांस ब्यूटुइन सिस ब्यूटुइन, ठीक है, और एक याद कर लेना 6 में क्या होता है, कम होता है क्या, स्ट्रेन, क्लियर, ठीक है। अब जो इसके आगे कहानी वो कलेक्शन देखें, ठीक है भाई, राधे 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 राधे, है ना भाई।